नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र का महापर्व पूरा देश मना रहा है। तमाम पार्टी के नेता भी जन जन तक पहुंच रहे हैं। बता दें कि इंदौर में 13 मई को मतदान किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ये चुनाव एक तरफा नजर आ रहा है। ऐसे में साधना न्यूज की टीम ने जनता से मतदान को लेकर खास बातचीत की है। साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। भारत में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी मौसम के बीच में मध्य प्रदेश में इस बार 13 मई को मतदान होना है। मैं खड़ी हूँ इंदौर में, 56 दुकान पर मेरी मौजूदगी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंदौर में जो चुनाव होना है उसमें सरगर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब जनता से सवाल पूछना है कि क्या कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होने पर जनता किसे वोट करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिलने वाली है, लेकिन क्या जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट दिला पाएगी? तो आइए सीधे बात करते हैं। मतदान का समय है। आप इंदौर से हैं? जी हाँ, हम इंदौर से। इंदौर में किसको वोट देंगे? बीजेपी को, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। हमको कभी पानी की प्रॉब्लम आती है तो वो हेल्प भी करते हैं, पर कभी कभी नहीं भी करते हैं, इसलिए बीजेपी को। हाँ। ठीक है, पूरा नाम आपका? रीना खत्री। थैंक यू रीना जी। इंदौर से हैं। इंदौर में किसको वोट देंगे? इंदौर में बीजेपी, क्योंकि देश को अच्छे से अच्छी सरकार चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस अच्छी सरकार नहीं बन पाई? हाँ, मेरा वोट मोदी जी को, बीजेपी को। अच्छा काम किया, राम मंदिर का निर्माण किया है, अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। आंटी, 13 मई को इंदौर में वोटिंग है, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में। किसको वोट देने का सोचा है? मोदी जी। क्यों? मोदी जी सब कुछ है हमारा, सभी दे रहे हैं, सभी का कर रहे हैं, सब चीज़ से लेडीज उनको बेनौन बनाया, सब दिया, इसलिए धार से आई है। इंदौर में 13 मई को वोटिंग होना है। ऐसे में हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अब कांग्रेस का कोई ऑप्शन इंदौर में नहीं है। क्या इससे खफा है यहाँ की जनता? कोई खफा नहीं है। वी सपोर्ट मोदी, सपोर्ट मोदी। थैंक यू। मुझे बताइए, इंदौर में इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? इंदौर में कहा, अभी इंदौर में तो प्रत्याशी एक ही है, और ये अब दो होते हैं तो उसमें है ना वोट डालना और चुनाव का वो रहता। अभी ऐसे एक तरफा ये चुनाव होना, ये कोई वो नहीं है। ये सब यहाँ के नेताओं की वो है कि लोगों को है ना वोटिंग से वो कर दिया कि किस वो ये समझ ही नहीं पा रहा इंसान के है ना किसको वोट किया जाए, किसको नहीं किया जाए। अच्छा, अक्षय बम चले गए, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। अगर कोई कांग्रेस को वोट देना चाहेगा तो आपकी नाराजगी है इस बात से? बिल्कुल नाराजगी है ना, क्यों नहीं नाराजगी होगी। आप समझ सकते हो इस बात को तो, कि हम वोट किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, ये तो है ना। ठीक है, मोहम्मद अशफाक। आपको पता है 13 मई को इंदौर में वोटिंग? हाँ जी, हाँ है। क्या लग रहा है इस बार? किसको वोट देंगे? वोट तो ये सस्पेंस ही रखना चाहिए। नहीं, क्यों? मतलब अच्छा ठीक है, वोट सस्पेंस रख लीजिए। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आ पाएगी? भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आ पाएगी? 400 पार का नारा है। 400 पार तो इम्पॉसिबल है। अच्छा, आप इंदौर से हैं। हमने देखा हाल ही में कि अक्षय बम ने जो पाला बदला, फ्लिप हो गए वो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है इंदौर में, क्या नाराजगी है आप? बिल्कुल नाराजगी है। विपक्ष मजबूत नहीं है तो ये तो सरासर गलत है। कांग्रेस संभाल नहीं पाई अपने नेता को। कांग्रेस अभी के फिलहाल में तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बाकी आने वाले 5 सालों में कांग्रेस एक बार फिर आएगी। महेश मोटवानी। तो हमारी गलती, हाँ क्यों नहीं पहुंचा? अच्छा, इस बार इंदौर ने जो एक इतिहास रचा, जो पूरे भारत में जिसका दिख रहा है आजकल, कि अक्षय बम ने जो पाला बदला है, जो स्विच हो गए वो, इससे क्या आम जनता को फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ना उससे? वो जीत भी, उनको वैसे भी नहीं जीतना था, तो पहले ही डर के छोड़ गए। ऐसे अव्वल के नाम से जाना जाता है हर जगह। ये एक तरफा वोटिंग हो गया है। जो पहले ही आदमी जो
हारने वाला तो पहले ही हट गया है, तो उससे माहौल इतना गर्माया नहीं है जो माहौल बनना चाहिए। जो इस टाइम जो झंडे बैनर वगैरह जो लगते थे लोगों के उत्साह होता था, इस बार बिल्कुल भी उत्साह नहीं है और एक तरफ बस का माहौल बना हुआ है। अच्छी बात है, आप जैसे लोग खुल के बोलते हैं तो 13 मई को हम मनाने जा रहे हैं। अब इंदौर में क्या लग रहा है, क्योंकि जो विपक्ष था वो तो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। विपक्ष बीजेपी में शामिल हो गया, अगर नहीं भी होता तो भी जीत तो बीजेपी की थी, क्योंकि विकास कार्य के आधार पर जीत चलेगी। व्यक्ति समझ रहा है, सोच रहा है, कायदे से तो उनके पास कैंडिडेट ही नहीं था, अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचा, सभी तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से लोग इतना खफा क्यों हैं? वो कहते हैं कि इतनी नाराजगी क्यों? उनके अध्यक्ष से लेके नाराजगी आ रही है, ऊपर से लेके वो कुछ खुद प्रतिक्रिया गलत कर रहे हैं, हर चीज़ में तो प्रतिक्रिया गलत कर रहे हैं, उनको ही नहीं मालूम पड़ रहा है कि क्या बोल रहे हैं वो हर जगह पे। इस बार इंदौर भरपूर मतदान करेगा। मेरे हिसाब से बोलना नहीं चाहिए, पर इस बार इंदौर 11 लाख मतों से शंकर लालवानी जी जीतेंगे और भारत में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद वही रहेंगे इस बार। मेरा नाम राकेश हासीजा, 56 दुकान हम्टी डम्टी आइसक्रीम पार्लर से। क्या लग रहा है इंदौर की जनता का रुख क्या होगा? आपका रुख क्या है? राजनीति मैम ये तो कुछ नहीं कह सकते वहाँ जाकर वो क्या बटन दबाने वाले हैं। हो सकता है कि वो जो सोचकर जा रहे हैं उसी को दबाएं, या हो सकता है कि वहाँ जाते जाते उनके मन में क्या मानसिकता चल रही है, क्योंकि इस बार सब हास्यास्पद स्थिति चल रही है। लोग सोच कुछ और रहे थे, हो कुछ हो रहा है। अभी भी 3 दिन पड़े हैं, 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। किसी एक घर को ऐसा बना दिया गया है कि वहाँ से नोटा के बटन को ही पब्लिसाइज किया जा रहा है। हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है कि बाकी के लोगों को मत मिल जाए। तो हम देखते हैं इस बार क्या होता है। धीरज डॉक्टर ने आज पहली वोटर से जो पहली बार वोट करेगी, लोकसभा के मतदान में पहली बार अपने मत का उपयोग करेंगी। आपका नाम क्या है? अनुष्का जैन। अनुष्का, इस बार किसको वोट देने वाली है? बीजेपी। मेरी फैमिली उन्हीं को वोट करती है। अनुष्का किसको सपोर्ट? बीजेपी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बीजेपी देश के लिए बहुत कुछ करती है इस वजह से, और पढ़ाई को लेकर भी, गर्ल्स को लेकर भी, इस वजह से। हाँ, बहुत खुश भी हूँ कि मैं पहली बार वोट करूँगी, और देखते हैं क्या होता है। थैंक यू अनुष्का। करना चाहूँगा क्योंकि उनकी नीति अच्छी है और देश को गतिशील बनाने के लिए बहुत से कार्य भी किए उन्होंने अच्छे, और मोदी जी वर्ल्ड के बेस्ट प्रधानमंत्री। क्या स्टूडेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है? इन फ्यूचर कर सकती है। अभी हाल फिलहाल तो मेरी नज़र में तो अभी ऐसा कुछ खास किया नहीं है स्टूडेंट के लिए, बाकी करना चाहिए। सुना कि किस तरीके से इंदौर की जनता का मतदान एक तरफा मतदान होने वाला है, जहां पर हम लोगों से लगातार बात कर रहे थे। लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने कई विकास के कार्य करे हैं। वहीं लोगों का एक तरफ यह भी कहना था कि अक्षय बम अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी इंदौर में सांसद शंकर लालवानी बहुमत से जीतने वाले हैं, ऐसा आम जनता का कहना था। लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास की राह पर आगे बढ़ रही थी। वो लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, ये तमाम तरह की वो योजनाएं जो महिलाओं के लिए अच्छी रही हो, युवाओं के लिए अच्छी रही हो, इसीलिए लोगों का एक मत जो जा रहा है लगातार वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि 13 मई को आखिर मतदान में किसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, देश के सर्वोच्च पद पर आखिर कौन बैठेगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।